कि भी स्टॉक सिलेक्शन वाला जो प्रोग्रेस ब्लूप्रिंट जो भी है, वो कैसे होता है फाइंड आउट कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो प्रोग्रेस सैंडी लाइक का लेते प्रोसेस क्या क्वेश्चन होता है? पहला, फिर तेरा लेते। हाँ चलेगा चलेगा। सैंडी बोर हो जाएगा नहीं तो। मेरा भी उसी लाइंस पे है जो पाटिल का क्वेश्चन है। हाँ मतलब ये कि हम हाउ टू गेट फेमिलियर विद ग्रोइंग स्टार्टअप एंड जब कब वो लोग आईपीओ में लाइक स्टॉक में वो लोग आ जाते हैं, तो हम उसके फ्यूचर स्कोप के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं वैसे। ओके, तो स्टार्टअप हो या कोई भी पब्लिक कंपनी हो, उसका दो चीज देखना रहता है तेरे को। सबसे पहला प्रोडक्ट कैसा है, ये तो प्रोडक्ट कैसा है। अभी हाँ। दो कंपनीज का रिसेंटली आईपीओ आने वाला है, मतलब एक कंपनी का तो अभी आ जाएगा अगले महीने, बर्गर किंग। दूसरा एक बारबेक्यू नेशन जो शायद अगले साल मार्च तक आएगा। तो बर्गर किंग प्राइवेट कंपनी थी, एक तरीके से स्टार्टअप थी बोल सकते थे। तो बर्गर किंग का प्रोडक्ट तो तुझे पता है, बर्गर किंग तूने ऊपर खाया, मैं भी फैन हूँ बर्गर किंग का। मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला उसमें, लेकिन मेरे को पसंद है कंपनी, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट पसंद है बर्गर्स। तो ये तुम लोग को भी पता होगा, और स्टार्टअप के चीज़ें बहुत तो यूज़ भी करता होगा। जैसे मैं क्रेड यूज़ करता हूँ, क्रेड एक स्टार्टअप है, तो क्रेड का प्रोडक्ट मुझे पसंद है। ये पहला सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ मुझे प्रोडक्ट पसंद है। दूसरी चीज़ है जो कंपनी अच्छी है कि नहीं। प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है कितना भी, जैसे कि ऊबर में मुझे पसंद है, मैं बहुत यूज़ किया ऊबर को, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है। अब कंपनी लॉस मेकिंग है प्रॉफिट मेकिंग है, ये तुझे तभी पता चलेगा जब कंपनी पब्लिक होने वाली है, जिस दिन उसका आईपीओ आने वाला है। आईपीओ आने के पहले वो लोग एक डीआरएचपी रहता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट देते हैं सेबी को कि भाई ये मैंने इतने साल में ये कंपनी टाइम पे स्टार्ट किया था, मेरे इतने इतने प्रॉफिट से, इतने मेरे रूल्स एथिक्स ये सब हैं, और मेरे को लिस्ट होना करके। अगर सेबी अप्रूव कर देता है तो वो डीआरएचपी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी बर्गर किंग आया होगा तो बर्गर किंग का भी डीआरएचपी हो सकता है, तो उसमें तुझे पता चलेगा कि ये कंपनी एक्चुअली प्रॉफिटेबल है कि नहीं। क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी में पैसे डाल के मतलब नहीं है, क्योंकि तो एक कंपनी को, लॉस मेकिंग कंपनी को पैसे दे रहा, टर्न अराउंड हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, ऐसा है। वो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब स्टडी कैसे करने का वो बोल रहे तू। स्टडी प्राइवेट कंपनीज को नहीं कर सकते अपन, सिंपल खत्म, बात खत्म हो जाएगा। तो प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट है, इसलिए उन लोग का डेटा जो भी है कि हम लोग इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। जैसे मेरा कंपनी प्राइवेट है, तो उन लोग हर साल कितना प्रॉफिट हो रहा है, हर क्वार्टर कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो नहीं बोलते। लेकिन टीसीएस इन्फोसिस ये पब्लिक कंपनीज है, तो ये लोग हर साल हर क्वार्टर डालते रहते हैं। तो तू सीधा जाके देख सकता है कि टीसीएस का ये साल इतना क्वार्टर ये प्रॉफिट हुआ, इतना ये हुआ करके, तो पब्लिक कंपनीज का ही पता चलेगा। तो स्टार्टअप्स के लिए तेरे लिए बेस्ट चीज़ है कि तू प्रोडक्ट पे ही ध्यान दे। जैसे बियर्डो हो गया, बियर्डो है, क्रेड है, ये भी है, तो उसके प्रोडक्ट पे ध्यान दे, वही एक तरीका है। ये तो फेमस कंपनी इसलिए अपने को मालूम है, तो प्रोडक्ट वगैरह यूज कर रहा है। तो कभी ये होता है ना, ऐसा कंपनी होती है जो बाद में दिखने में आता है, अरे हाँ इसने इतना ग्रो किया सडनली, वो कैसे फाइंड आउट करता है? यूजुअली तेरा एक बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बोलते हैं इसमें, कि कुछ चीज़ों में तुझे हम बाकी इंसानों से ज़्यादा पता होगा, ऐसा है। जैसे पवन एक कंपनी में काम करता है, उस इंडस्ट्री में अगर कुछ हो रहा है तो उसको थोड़ा आइडिया होगा कि अभी समझ टूथपेस्ट में कुछ जा रहा है, हजारों केमिकल जाते होंगे, हजारों प्रोडक्ट्स जाते होंगे उसमें, तो पता नहीं वो उससे रिलेटेड काम करते कि नहीं, बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि तो उसको पता चलेगा कि अगर एक रॉ मटेरियल है इसका उसका अगर प्राइस कम हो गया तो इसको प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा, तो वो दूसरे कंपनीज को ट्रैक कर सकता है उसमें। कुछ बोलने पवन? मैं अनम्यूट करके नहीं बोल। बनाता हूँ। वो पता है मेरे को, टूथपेस्ट नहीं बनाता मैं, बस एग्जांपल है। अब मेरा जैसे है, मेरा इंश्योरेंस कंपनी है क्लाइंट, तो मुझे वहीं से मैंने इंश्योरेंस के बारे में सीखा थोड़ा बहुत कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो और इंडिया में भी मैंने उस बारे में स्टडी किया, IRDAI के जो भी है। तो अगर कोई
रूल में चेंज हो रहा है या कुछ नया रूल आ रहा है, तो मुझे समझ जाएगा कि इस कंपनी को फायदा हो सकता है, इस कंपनी को नुकसान हो सकता है। एक रैंडम ही कंपनी में जाने से अच्छा है कि मैं अपने उसमें ही देखूं। कुछ मिस हो जाएगा ऑब्वियसली। अदानी ग्रीन जिस तरीके से अभी भागा, मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा, वो भाग गया, खत्म, छोड़ देने का, मैंने नहीं पढ़ा करके छोड़ देने का। बहुत अच्छी कंपनीज है जो तेरे हाथ से छूट जाएगी, तो उसके लिए रेडी रहने का। लेकिन तू रिस्क से बच के रहेगा, वो है मेन। कि अगर मैं अदानी ग्रीन जैसी कंपनी में, जिसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं, बस उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है करके मैं पैसे डाल देता, तो मेरे पैसे वो डूबने, जुआ खेल रहा हूँ मैं, वही है कि कसिनो में मैंने जाके 100 रुपए दे दिया, वो चढ़ा तो चढ़ा, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर मुझे कोई सेक्टर का, कोई कंपनी का आइडिया है, उसमें अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो ही मैं पैसे कमा पाऊंगा और तो ही मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। नहीं तो रात रात को सपना आएगा कि कल स्टॉक गिर गया 20%, कल हो गया, और ये मेरे साथ हो चुका है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। हिडन जेम्स पता करने के लिए तू देख सकता है, बहुत एक वेबसाइट है, हिडन जेम्स। ऐसा तो कुछ मिलेगा नहीं इसमें, यही है, क्या बोलते हैं, ये एक एग्जांपल है स्क्रीनर का। प्रमोशन भी कर दूंगा क्योंकि बहुत मस्त वेबसाइट है, प्रमोशन ही समझ लो इसका। तो इसमें ना, तू किधर गया, इसका स्क्रीन का ऑप्शन, एक सेकंड। इसमें तो खुद के स्क्रीन्स बना के देख सकता है। इसमें मेरा क्या फिल्टर है, अगर मुझे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या देखूंगा। ओके, समझा। हाँ, वो है। तो इसमें तू उस हिसाब से फिल्टर्स लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मेरे जैसे और बाकी जैसे लोगों ने फिल्टर्स बना के रखे हैं। मेरा ये फिल्टर है कि प्रॉफिट, मेरा जो रिटर्न मेरे को चाहिए वो कंपनी कैसे लाके देगी, प्रॉफिट ग्रो करेगी। वैसे कंपनी का प्रॉफिट हर साल 10% ग्रो हो रहा है, तो उसका स्टॉक प्राइस एट द एंड, मतलब 20-40 साल बाद 10% कंटिन्यू ग्रो होएगा। तो मेरा है ऑप्शन क्या, 20% ग्रो। ऐसी इंडिया में 5,000-7,000 कंपनीज लिस्टेड है। ऐसी कितनी कंपनीज है जो अपना प्रॉफिट साल भर साल 20% से ज्यादा ग्रो करती है। उसका मैंने फिल्टर यहाँ पे लगाया है, और उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो कितना कंपनी आता है, 13 कंपनी आती है। यहाँ पे दिखा देता तुम लोग को, ये है इसका प्रॉफिट ग्रोथ 19 से ज्यादा है कंटिन्यूस, 10 साल से, 10, 7, 5, 3 और अभी करंट ईयर, हर साल इसका परसेंटेज प्रॉफिट का बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब इसमें आए 13 कंपनीज। अब इसको मार्केट कैप से मैं सॉर्ट कर लेता हूँ तो पता चलेगा कौन सी कंपनीज है। ये सारी कंपनीज है, एबॉट, एल्काइल अमाइंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब कंपनीज है। एबॉट तो ये कंपनी ना, क्या बोल रहा है, एबॉट जो फर्स्ट कंपनी थी वो एबॉट? हाँ, फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनी है ना। हाँ हाँ। अब मेरे को फार्मा कंपनी का कुछ ABC भी नहीं आता, तो मैंने इसको सीधा इग्नोर कर दिया। कामा होल्डिंग्स का मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो थोड़ा अजीब लगा मेरे को, समझ नहीं आया वो भी उतना, तो मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया। सिंपल है, अपने को हजारों कंपनीज नहीं खरीदने का। तो 2 कंपनीज पकड़ के भी अमीर हो सकता है, तो 20 कंपनी पकड़ के भी अमीर हो सकता है। 1000 कंपनीज जाएगा, हर कंपनी में खरीदने जाएगा तो सॉर्टेड नहीं है उतना सी। और कौन से तू तू लाइक रिसोर्सेज यूज करता है, बिकॉज़ अपने scanner.in लिखा है, हाँ, वैसे कोई और यूजफुल रिसोर्सेज? यूजफुल रिसोर्सेज स्क्रीनर ही एक मेन है। अभी जेरोधा का एक टाई अप है इसके साथ में, टिकर टेप के साथ में, तो टिकर टेप थोड़ा बहुत यूज कर लेता है वो, बस उसका टाई अप है इसके लिए, ऐसा कुछ खास नहीं है। स्क्रीनर पे सब मिल जाता है। स्क्रीनर तो इतना अच्छा लगता है मेरे को कि उसका प्रो प्लान भी लेने का मैं सोचता रहता हूँ, बट लेता नहीं। अच्छा, इंडियन है स्पिनर? हाँ, स्क्रीनर मतलब इंडियन ही रहेगा ऑलमोस्ट। इंडियन है, उसमें नीचे लिखा ही है। ये अभी चाइना हो रहा था ना, तो लोग ने नीचे लिख दिया। अच्छा, दूसरा यूजुअली कंपनी के वेबसाइट पे तेरे को सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लास्ट टाइम बताया था आईटीसी का, जैसे आईटीसी के क्या? वेबसाइट पे जाएगा तो तुझे एनुअल रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, कॉल्स वगैरह, और एक है ट्रेंड लाइन करके। ट्रेंड लाइन वेबसाइट है और ट्रेंड लाइन का यूट्यूब चैनल है। मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन? क्या दिखा देता हूँ। ये हर क्वार्टर में जब भी आता है ना रिजल्ट कंपनीज का,
तो उसके बाद में इन्वेस्टर्स रहते हैं बड़े बड़े, ये समझ JP मॉर्गन हो गया, कोटक का इक्विटी वाला हो गया, तो ये लोग एक कॉल रखते हैं लोग के साथ। मतलब HDFC बैंक का रिजल्ट आया तो HDFC बैंक का CEO, CFO, मैनेजमेंट वाले सब लोग एक कॉल करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ में, ये जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक का ये लोग के साथ में। तो जो मीटिंग होता है इन लोग का वो रिकॉर्ड करके इस पे आते हैं। मुझे एज अ नॉर्मल पर्सन ये इन्वेस्टर कॉल पे कोई बुलाएगा नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउड नहीं रहता। बहुत कुछ कंपनीज अलाउ करती है बट बहुत कंपनीज नहीं करती। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बट ये इस पे डिपेंड होना पड़ता है थोड़ा ट्रेंड लाइन पे। ये लोग डालते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहा था तो उसका वीडियो देखा था मैंने, ये 1 घंटे का वीडियो था। अरे तो बाप। इसमें उसका CFO 1 घंटे का कॉल नॉर्मल है, अपन 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं। तो ये लोग नॉर्मल बात करते थे, रिजल्ट डिस्कस करते हैं उसका कि रिजल्ट में क्या था क्या नहीं था, क्या अच्छा गया क्या अच्छा नहीं गया, बुरा होगा नहीं होगा वैसा। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का वैसे बहुत सारी कंपनीज है, राधिको खैतान है, दूसरी भी है। तो इसके वीडियोज ये लोग डालते रहते हैं और देखता रहता हूँ। मैं लोग के पेज पे जाकर तो पता चलेगा मैंने कितने सुने हैं कितने देखे हैं करके। ओके। यूजुअली लगा के 2x करके छोड़ देने का वो हो जाता है। रिसेंटली तो कोई अच्छी कंपनीज का आया नहीं था अभी, क्योंकि स्टार्टिंग में हो गए थे अच्छे कंपनीज के सारे। बहुत सॉर्टेड है ये। इसके वेबसाइट पे भी देखो मिल जाएगा। अगर ये नहीं है, अगर तुझे सुनने का शौक नहीं है तो इसका PDF भी मिल जाएगा तुझे के ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा PDF कहाँ से मिलेगा? PDF का दिखता हूँ मैं, उसका भी कुछ वेबसाइट है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। उसका वेबसाइट मैं ढूंढ के बताता हूँ। उसका वेबसाइट है तो वो क्वार्टरली डालते रहते हैं ये लोग कि अर्निंग्स में ये वो, ये एग्जैक्ट कॉल का मतलब PDF में लेता है।